तो आज इस वीडियो के अंदर एक ऐसे आह्वान का जो विश्व हिंदू परिषद ने हिंदुओं के लिए कहा है और ये सामाजिक और राजनीतिक दोनों में काफ़ी चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। ये मुद्दा है प्रयागराज के महाकुंभ के एक खास कार्यक्रम का, जिसमें विश्व हिंदू परिषद वीएचपी ने हिंदू जनसंख्या और मंदिरों के नियंत्रण पर कुछ ऐसे बयान दिए जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। 25 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद का एक विराट संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस इवेंट में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती भी शामिल थे। लेकिन बात तब थोड़ी ऊपर नीचे हो गई जब वीएचपी के केंद्रीय मंत्री बजरंग लाल बांगड़ ने एक ऐसा बयान दिया जो सबके कान खड़े कर गया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की घटती जनसंख्या देश में अशांति पैदा कर रही है। हर हिंदू परिवार में कम से कम 3 बच्चे तो होना ही चाहिए। मतलब अब जनसंख्या नियंत्रण का जो पूरा मुद्दा उठाया गया और अब बच्चे जिनका अपना सामाजिक संतुलन है हम वो ठीक करेंगे, यानी कि अब एक बच्चे से काम नहीं चलेगा, हिंदुओं को 3 बच्चे पैदा करने होंगे। ये बजरंग लाल बांगड़ का बयान है। तो भाई साहब सीधा सीधा भाई साहब ने कह दिया कि जो हिंदुओं की गिरती जो जन्म दर है वो एक राष्ट्रीय आपातकाल है। उनका कहने का मतलब यही था। और उन्होंने कहा कि कुछ तत्व भारत को बांग्लादेश जैसे हाल में पहुंचाने की धमकी दे रहे हैं। भाई ये तो पता नहीं कि धमकी कौन दे रहा है, लेकिन बांगड़ जी ने इससे निपटने का फार्मूला दे दिया। प्रति परिवार 3 बच्चे, यानी कि हम 2 हमारे 2 वाला फॉर्मूला खत्म। बाद में तो हम 2 हमारा 1 हो गया था, वो फॉर्मूला खत्म। अब हम 2 हमारे 3। अब ये तो समझ में नहीं आता कि देश की जीडीपी और महंगाई का क्या होगा, लेकिन बच्चों का भविष्य तो उज्जवल बनने वाला है। सही है ना। खैर, योगी आदित्यनाथ ने भी संदेश दिया। इवेंट के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के महाकुंभ में सनातनी परंपरा का एक अद्भुत दर्शन है जो पूरे विश्व के लिए एक दिव्य संदेश है। धर्म एक विराट वट वृक्ष है, उसकी तुलना किसी झाड़ और झंकार से नहीं करनी चाहिए, छोटेपन से नहीं करनी चाहिए। दुनिया के अंदर अन्य संप्रदाय हो सकते हैं, पंथ हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, उपासना विधि हो सकती है, धर्म तो एक ही है, वह सनातन धर्म है, यही मानव धर्म है। वाह, योगी जी का विजन चाहिए। अब उन्होंने ये भी बताया कि राम जन्मभूमि के बाद में अब मथुरा और काशी का सपना भी सच होने वाला है। मतलब अब ड्रीम प्रोजेक्ट का विस्तार मोड में उन्होंने डाल दिया। और विश्व हिंदू परिषद का जो अगला एजेंडा क्या है, विश्व हिंदू के जो प्रवक्ता है विनोद बंसल, उन्होंने एक काफ़ी दिलचस्प मांग रखी। उनका कहना है कि हिंदू मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाना चाहिए। इनका प्रबंधन जो है वो भक्तों के हवाले करना चाहिए। मतलब मंदिर प्रबंधन भी अब निजीकरण की लाइन में आ गया है। तो भाई अगर आपको ये लगता है कि सरकार मंदिरों का खर्चा अच्छे से नहीं संभाल पा रही है तो एक ताज़ा परिपेक्ष हो सकता है। इस पूरी मीटिंग के अंदर विश्व हिंदू परिषद की केंद्रीय बैठक में जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज के अस्तित्व की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हिंदू धर्म सबके लिए, सबके कल्याण के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः हिंदू धर्म है, लोका समस्ता हिंदू धर्म है, प्रत्येक प्राणी के उत्थान के लिए हिंदू धर्म है। तो हिंदू धर्म अगर कुछ सोचेगा भी कोई कोड ऑफ कंडक्ट तो सबके कल्याण के लिए होगा, सबके मांगल्य के लिए होगा। धन्यवाद। अब ये जिम्मेदारी कैसे निभाई जाएगी, इसका रोड मैप तो अभी पेंडिंग है, लेकिन 3 बच्चे वाला जो फार्मूला है वो उसका शुरुआती बिंदु है। तो दोस्तों, ये सारी बातें सुनकर लगता है कि अब फैमिली प्लानिंग और टेम्पल मैनेजमेंट दोनों को ही नए एंगल से देखा जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सब प्रैक्टिकल है? क्या हर परिवार ये मान लेगा कि उन्हें 3 बच्चे पैदा करने चाहिए, जबकि महंगाई इतनी है? ऐसी महंगाई में एक बच्चे का पालन पोषण बड़ा मुश्किल होता है, उसके ऊपर उसकी पढ़ाई वगैरह वगैरह वगैरह। तो क्या 3 बच्चे ठीक रहेंगे? बहरहाल जब योगी जी ने कहा है, महामंडलेश्वर ने कहा है, विश्व हिंदू परिषद ने कहा है, जब इनकी सारी बातें मानते हैं, नफरतों की सारी बातें मानते हैं, तो फिर ये बात भी मानने में कहाँ दिक्कत है? ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना
मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन दबाना तो भूलना ही मत, क्योंकि अच्छे अच्छे वीडियो आने वाले हैं।